मियां नवाज शरीफ साहब बड़े दिनों और तवील खामोशी के बाद आज आए हैं फिर से मंजर आम पर। अपनी साहबजादी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, गिले शिकवे भी किए और पंजाब के अवाम के लिए बिजली की कीमतों में बड़े रिलीफ का ऐलान भी मियां साहब ने किया। फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ पैकेज प्रिपेयर किया है। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे। वैसे सवाल ये है कि मियां साहब ने किस कैपेसिटी में ये ऐलानात किए। बहरहाल पंजाब हुकूमत की तरफ से लिए जाने वाले फैसलों का ऐलान नवाज शरीफ ने किया है। ये उसी नून लीग के कायद हैं जो इमरान खान पर KPK में तहरीक इंसाफ हुकूमत साफ हुकूमत के इजलास की सदारत पर तनकीद करते थे और सवाल पूछते थे कि किस हैसियत में इमरान खान हुकूमती फैसला साजी का हिस्सा बनते हैं। आज वही सवाल मियां साहब के सामने भी आ खड़ा हुआ है। नवाज शरीफ ने आज दीगर सूबों को अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात का मशवरा दिया है। वहीं पंजाब में 16 पैनल मंसूबे को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए शहबाज शरीफ को ताउन की हिदायत की है। साथ ही मियां साहब ने एक मरतबा फिर मौजूदा हालात का जिम्मेदार इमरान खान हुकूमत को करार दिया। पूछ लिया है, बताया जाए क्यों निकाला उन्हें। IMF को दोबारा लाने वाले कौन है? मैं नहीं हूँ, ये नहीं है, शहबाज शरीफ नहीं है, वही है जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था मुझे निकाला क्यों, और मैं आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं। नाज़रीन, मियां साहब ने जो कुछ कहा इस बात में कुछ वजन तो है। जब 2022 में PDM इत्तेहाद ने उस वक्त इमरान खान हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के साथ घर भेजा, तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी यही बताया था कि मुल्क शदीद माली मसाइल का शिकार है। अवाम को बताया जाता था कि बात इस हद तक बिगड़ मुल्क दिवालिये की नहज पर पहुंच चुका है। पिछली हुकूमत के दौर में बदतरीन करप्शन हुई है। ताखीरी जो हरबे थे, इन तमाम हवालों से जो मईशत दिवालिया होने जा रही। फिर 16 माह की मखलूत हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने के करीब 12 छोटे मियां साहब ने बताया कि मुल्क से दिवालिया होने का जो खतरा है वो टल चुका है और उनकी हुकूमत ने मुल्क को एक सही समत पर गामजन कर दिया है। IMF के चैलेंज ने मेरी नींदें हराम कर दी थी। इमरान खान न्याजी के दौर में जो डिफॉल्ट के खतरे मंडला रहे थे वो आपके दौर में अल्लाह ताला ने खत्म कर दिए। वतन दुश्मन साजिशों के बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी और खुदा के फजल से IMF का प्रोग्राम बहाल किया, जिसके बाद अब पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा और उनकी नापाक ख्वाहिश दोनों मट्टी में मिल चुकी। उस मालिक ने फजल किया और रहम किया कि उसने हमें डिफॉल्ट से बचाया। अब इंशाअल्लाह मैं आपको अल्लाह ताला के फजल करम से यकीन से कह सकता हूं कि अब पाकिस्तान अपनी सिमत में आ चुका है। लेकिन नाज़रीन, फिर सबने देखा कि तकरीबन 6 महीने की निगरान हुकूमत और फिर दोबारा शहबाज शरीफ साहब मुल्क कौम के वज़ीर आज़म बने। लेकिन जो पाकिस्तान के मसाइल थे ना, वो फिर जूं के तू ही रहे। फिर भी बड़े मियां साहब का जो महंगाई और मुश्किलात का ज़िम्मेदार वो पिछली हुकूमत को करार देना, सवाल ये है कि क्या फिर ये दुरुस्त होगा? क्या इत्तेहादी हुकूमत अपनी नाकामी को तस्लीम करेगी कि पिछले 16 महीने और यही कहकर वो इत्तेहाद बनाकर हुकूमत में आए थे कि मुल्क के ऊपर जो है वो माशी इस्तेहकाम लेकर आना है, माशी तौर पर हम बदहाली की तरफ जा रहे हैं। एक और शिकवा जो शहबाज शरीफ साहब ने वज़ारत उज़्मा संभालते ही किया था वो भी याद दिला देती हूँ आपको। ऐसी जो सपोर्ट इस लाडले को मिली थी, अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% भी मिला होता तो पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, इंतहाई आजिज़ से अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। बिल्कुल कि 75 साल में इस मुक़्तदर इदारे ने पाकिस्तान की किसी हुकूमत, किसी वज़ीर आज़म को इस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह इमरान खान न्याजी को किया था। इसकी जितनी सपोर्ट इस लाडले को मिली, अगर 20% या 30% आपको या किसी और को या हमें मिली होती तो हम इस मुल्क को इस तरह, जिस तरह जहाज उड़ता है इस तरह ले चलते अल्लाह ताला के फजल करम से। तो फिर नाज़रीन, इस बार तो शहबाज हुकूमत ये भी नहीं कह सकती कि सपोर्ट नहीं मिली है इनको, वरना वो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर देते। क्योंकि वज़ीर आज़म खुद बारहा इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि उन्हें मुल्क की खातिर हर तरह की सपोर्ट फराहम की जा रही है। सुनिए ज़रा।
पाकिस्तानी फ़ौज के सिपा सलार जनाब सैयद, उनका बहुत आसिम मुनीर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो पूरी इस मामले में हमारी मावनत कर रहे हैं। मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह हमारी 16 माह की हुकूमत के दौरान भरपूर तावन किया और सपोर्ट की, इसी तरीके से इंटर्म गवर्नमेंट के ज़माने में भी आपने जो कौमी मुफाद में जो तावन का मुजाहरा किया है, ये एक मिसाली है। मैं सिपा सलार का, पाकिस्तान का, आसिम मुनीर साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी पूरी मावनत की। सऊदी अरेबिया से, यूएई से $3 अरब। क्या शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब बता सकते हैं कि मुल्क रॉकेट की तरह ऊपर तरक्की करता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है? अब बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में बिलाल कियानी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए। बिलाल साहब ज़रा आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। एक तो ये जो मैंने सारा दिखाया इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर आज हमने मियाँ साहब को देखा कि उन्होंने आकर बाकायदा तौर पर ऐलान किए, सीएम साहिबा के साथ वो मौजूद थे। एक तो किस कैपेसिटी में, क्योंकि आप लोग इस पर तनकीद करते रहे हैं पहले भी, जब इमरान खान साहब KPK की हुकूमत हुआ करती थी और वो आकर ऐलानात किया करते थे तो आप लोगों की तरफ से तनकीद होती थी कि उनके पास कहाँ मैंडेट है, वो किस कैपेसिटी में आकर ये सारी बात करें। एक और इसमें बुनियादी सवाल ये भी है कि इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि मियाँ साहब पंजाब असम्बली के या पंजाब के इजलासों में वो शिरकत करते रहे हैं, रोटी की कीमतों के हवाले से मालूमात इकट्ठी करते रहे हैं, लेकिन विफाक को उन्होंने छोड़ा हुआ है, ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करण साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। आपने जो अपने इब्तदाइये में 2-4 बातें की, मैं सबको मुख्तसर एड्रेस करूँगा जी इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं जी। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी नामजद नवाज शरीफ ने ही किया था, वज़ीर आला पंजाब को भी मरियम नवाज साहबा को भी नामजद नवाज शरीफ साहब ने किया था और ये इख्तियार उनको जमात ने दिया था। और ये नवाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है बल्कि कि जो उनकी 2 हुकूमतें पंजाब और वफाक में हैं वो उनकी परफॉर्मेंस का भी जायजा लें और जहाँ पे अवाम के रिलीफ के मेजर्स की बात हो उसके अंदर वो खास तौर पर दिलचस्पी भी लेते हैं। वो अपनी हुकूमतों को ये हिदायत भी देते हैं कि आप इसके ऊपर काम करें। हुकूमतों की डे टू डे डीलिंग में वो हरगिज नहीं मुदाखलत करते। ये भी उनकी फिर जिम्मेदारी है कि सूबाई हुकूमतों के ऐलानात भी वही करें। नहीं, देखिए मेरी गुजारिश बिल्कुल, देखिए जहाँ तक अवाम के रिलीफ का मामला है, जब वो अपने वज़ीर आला और अपने वज़ीर आज़म को हिदायत देते हैं कि आप अवाम के रिलीफ के लिए मेजर्स निकालें और जब उसमें सॉल्यूशंस लाते हैं। लेकिन फिर इमरान खान के ऊपर ये देखिए एक फर्क है, उन पर जायज नहीं था। अगर वो BRT मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं या KPK हुकूमत की किसी भी कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, उनके लिए जायज नहीं था। उनका ये होता था कि वो जाके CM की चेयर में बैठ जाते थे, उनके इस तरह के मसाइल थे वो। खैर उस बात को देखिए, मैं आपसे ये कहूंगा कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी हैं, उनका ये बिल्कुल इख्तियार भी है कि वो और बल्कि काम भी बाकायदा है कि वो अपनी हुकूमतों से उनकी कारकर्दगी। चेयरमैन थे पार्टी के जी, यहाँ पर प्रेसिडेंट है, वहाँ चेयरमैन थे पार्टी के। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब आप एज पार्टी हेड अपने नामजद हुकूमतों से आप उनकी परफॉर्मेंस और स्पेसिफिक मेजर्स पे ब्रीफिंग ले सकते हैं और उनको बिल्कुल गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल ये प्रेसिडेंट को का काम है। शहबाज शरीफ साहब के लीडर भी नवाज शरीफ है, मरियम नवाज साहिबा के भी लीडर नवाज शरीफ है। क्या डे टू डे मुदाखलत होती है, हुकूमत चलाई जाती है? हरगिज नहीं। वो डे टू डे CM साहिबा और उनकी हुकूमत और उनकी काबीना पंजाब हुकूमत चलाती है। शहबाज शरीफ साहब अपनी डे टू डे के बेसिस के ऊपर अपनी हुकूमत चलाते हैं। मगर येस, स्पेसिफिक इशूज पे खासतौर पर जो आवाम के से रिलीफ से रिलेटेड मेजर्स हैं वहाँ पर नवाज शरीफ साहब बिल्कुल अपनी हुकूमत से कारकर्दगी भी चेक करते हैं और उनसे सवालात भी करते हैं और सॉल्यूशंस की भी हिदायत देते हैं और बिल्कुल यही लीडर का काम होता है। देखिए दूसरी बात जो आपने की कि बिल्कुल आपने स्काई रॉकेटिंग इकॉनमी की बात की, तो बिल्कुल 2018 में आप बैरूनी रिपोर्ट्स देख लें, आप अंदरूनी देख लीजिए, महंगाई की शरह भी कम तरीन थी 3.9% और खाने की अशिया की शरह 2.3%। खाने की अशिया की कीमतें कम थी, ग्रोथ रेट ज्यादा था, लोड शेडिंग का खात्मा था। तो उसके बाद रॉकेट की तरह मुल्क ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उसके बाद जो हुआ, जब आप पनामा में से कामा निकालेंगे और उसके बाद ये एक तजर्बा करेंगे तो उसके बाद यही सत्यानाश होगा जो हमने देखा मुल्क का होते हुए। और ये तो शुक्र है कि हमने आके फिर वो जब मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला गया खान साहब की तरफ से और उसके बाद फिर हमने उसको भी संभाला। अब आज 2022 में महंगाई 11% थी, अभी क्या है? आपके नहीं जी 2022 में महंगाई की जो सतह थी अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी फरवरी में जब हमने हुकूमत संभाली तो 23% महंगाई की शरह थी और आज 11% है, जो पिछले 3 सालों की कम तरीन शरह है। फरवरी में जब हमने हुकूमत संभाली थी तो आज उसकी डॉलर की कीमत क्या थी और अभी क्या है? मैं आपने या तो आप इब्तदाइये की बातें बार बार दोहरा लें या मुझे मुकम्मल करने दें। मैं आपकी इब्तदाइये की बातें एड्रेस कर रहा हूँ, मगर मुझे लगता है शायद आप नहीं सुनना चाह रही, आपका ख्याल था कि जवाब शायद नहीं आएंगे। नहीं, मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं जवाब आपसे रुका नहीं जा रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए दूसरी बात यह है
कि मैं कितना तमुल से इंतजार कर नहीं, रहा हूं। आपसे कमेंट मैं भी करूंगा आपकी बारी इंशाल्लाह पूरा। देखिए दूसरी बात यह है कि पेट्रोल की कीमत भी आज फरवरी से कम है और रोटी की कीमत भी कम हुई है। क्या आवाम की मुश्किलात खत्म हो गई हैं? हरगिज़ नहीं, आवाम के लिए आज भी दीगर मुश्किलात हैं। और इसीलिए आपने आज देखा कि नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी पंजाब हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो सोल्यूशन निकालें, मरीम नवाज साहब ने अपनी टीम के साथ बैठ के एग्जिस्टिंग फंड्स में से 45 अरब रुपए रीएलोकेट किए, जिसके नतीजे में 500 यूनिट तक के सारिफीन को 14 रुपए फी यूनिट की बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा, कमी आएगी अगस्त से सितंबर के महीने के लिए। इंशाल्लाह वफाक की हुकूमत भी इस तरह के मेजर्स पे काम कर रही है। तो देखिए बात ये यकीनन आज अगर PMLN की हुकूमत ने 2022 में आके IMF का PTI का किया हुआ मुआहदा ना रिवाइव किया होता, जिसको तहस नहस करने के लिए इमरान खान साहब ने हर कोशिश की, तो आज यहाँ पे ये इससे भी बदतर हालात होते। मगर अब आपने देखा कि फौरी इकदाम जो आवाम के रिलीफ के लिए लिए जा सकते हैं वो भी हो रहे हैं, और वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस मईशत के जिसके ऊपर काम करना है वो भी साथ होता हुआ आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक। मुझे वकार हुसैन साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वकार हुसैन साहब। मैं आती हूँ सर आपकी तरफ, जरा जैन साहब का जवाब इस पर ले लूँ। जैन साहब, नवाज शरीफ साहब आज जो मुल्क में महंगाई है उसका जिम्मेदार करार देते हैं तहरीके इंसाफ को। अभी आपने सर की बात भी सुन ली, आज भी वो मुहासबे की बात कर रहे हैं। तो अब जनरल फैज के बाद बड़े मियाँ साहब और किसका मुहासबा चाहते हैं, क्या समझ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो किरण थैंक यू, आपने अपने शो में दावत दी। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू भी सुन रहा था, और मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक हैंगओवर है, वो माजी में ही रहते हैं, और शायद उनके साथ जो कुछ इस हुकूमत ने की है शायद वो माजी में ही रहना चाहते हैं, वो यहाँ आना नहीं चाहते। मियाँ साहब का कहना ये था कि जी मेरे दौरे हुकूमत में 105 रुपए का डॉलर था। उन्होंने यहाँ से अपनी इब्तदा की बात की, तो उनके दौरे हुकूमत से पहले 60 रुपए का भी, 40 रुपए का भी, 20 रुपए का भी डॉलर रहा हुआ है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जब आप पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व सारा खर्च करके आर्टिफिशियली पेग करेंगे, जिसको डायनामिक्स कहा जाता है, और तख्ता फेरेंगे मुल्क की मईशत का, तो फिर आप ये क्लेम नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि जी हमारी सारी जो महंगाई है वो तहरीक इंसाफ की वजह से आई है, लेकिन तहरीक इंसाफ जब हुकूमत छोड़ के गई है तो 6% की आपको ग्रोथ देखी गई है, 13% की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ रही थी, मुल्क के अंदर रोजगार भी बढ़ रहा था, मुल्क के अंदर इंडस्ट्री भी नहीं लग रही थी, मुल्क के अंदर जो है मौके भी पैदा हो रहे थे। 6% के हवाले से वही इल्जाम आपके ऊपर लगाते हैं जो आप लोग इसहाक डार साहब के ऊपर लगाते हैं कि डॉलर को जो है फ्रीज किया हुआ था। हमने कौन सा डॉलर को फ्रीज किया? नहीं, वो किस चीज से? आपने हमें कोई रिजर्व नहीं दिया। इल्जाम लगाते हैं ना, के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि 6% जो है वो दिखाई गई थी नहीं। मैं अर्ज करूं ना, उनका इल्जाम अपनी जगह पे, हम तो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं ना, हम किस चीज से फ्रीज करते हैं? हमारे पास डॉलर क्यों नहीं था फ्रीज करने के लिए? मजेदार बात यह है कि अच्छा, अब वो कहते हैं कि जी नवाज इमरान खान साहब लाडले थे, उनको बड़ा जो है मौलिक ऑर्डर किया गया, उनको एस्टेब्लिशमेंट से बड़ा जो है सपोर्ट मिली। अब बिलाल कैनी साहब की उर्दू मेरे से बेहतर है। नहीं, आपकी सपोर्ट नहीं थी? नहीं, जरूर होगी। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं कि अब जो सपोर्ट है वो कहते हैं 20-30%, इनको तो 200% ज्यादा सपोर्ट मिल रही है। मतलब तो फिर ये मुझे बता दें कि लाडले से अगला लफ्ज क्या होता है? मतलब बिगड़ा हुआ लाडला होता है या क्या होता है? क्योंकि ये तो इनके तो मुंह से बात नहीं निकलती और पूरी हो जाती है। हाल ये है कि 17 सीटों की हुकूमत है और 17 सीटों की पार्टी और हुकूमत में बैठे हैं, तो इससे ज्यादा सपोर्ट क्या हो सकती है उनको? दूसरी मजेदार बात यह है कि जो इन्होंने, बिलाल मेरा भाई है, लेकिन जो उसने लॉजिक दिया है कि वो हमारी पार्टी के कायद हैं और वो बैठ सकते हैं, तो उसी लॉजिक से इमरान खान साहब चेयरमैन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी सूबे में हुकूमत थी, तो उनको तो जाके चलो सीएम को मिलना पड़ता था। आपके यहाँ क्या है? आपकी तो पूरी हुकूमत आपके घर में है। वजीर, अगर आपको बहुत ही शौक है बैठने का, अगर आपको शौक है टेबल पे बैठने का, तो घर पे डाइनिंग टेबल पे बुला लें, आप सदारत फरमाएं, एक तरफ भाई साहब को बुला लें, एक तरफ बेटी को बुला लें, बैठ के आपस में बात कर लें। काबीना की मीटिंगों में जाने की क्या जरूरत है? उनको चेयर करने की क्या जरूरत है? तो ये नहीं है। देखिए, यहाँ पे दो स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते, स्टैंडर्ड एक रहेगा। मैं आखिरी बात पे आ रहा हूँ। बिलाल मेरा भाई है, इसने कहा कि जी रोटी सस्ती हो गई। जो रोटी सस्ती करने के चक्करों में आपने मुल्क के किसान के साथ किया है, जो गंदम के साथ इस मुल्क में किया है, अगर आपने किसान को उसकी मेहनत का मुआवजा दे दिया होता तो आपको सिर्फ रोटी सस्ती ना करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली उसकी जेब में इतना पैसा आ जाता है कि वो रोटी खरीद सकता। इसी तरीके से जिस किस्म का इस बजट के अंदर आपने टैक्स बर्डन पाकिस्तान की आवाम पे डाल दिया, आपने आवाम की कमर तोड़ दी है। ना कि IMF की शराइत के ऊपर ये बनाया गया, और शायद कुछ इस तरह की इत्तलात भी मिल रही है सर कि शायद मिनी बजट भी आ सकता है। वो भी मैं बिलाल साहब आपसे कंफर्म करूंगा, मुझे इजाजत दीजिए। आखिरी बात कर रहा हूं, इसी तरीके से जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लग गई है, जो PLD लग गया है, बिजली के बिल आज लोगों के सकत से बाहर हो गए देने के लिए, तो ये कौन सी रिलीफ की बात है?